नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग तमाम सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। प्रमुख टॉपिक जैसे कि मैथ और मैथ के संदर्भ में आज हम लोग बात करेंगे डिस्काउंट टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, क्या है आइए देखते हैं। डिस्काउंट जो है, जो छूट एवं बट्टा से संबंधित प्रश्न आते हैं, छूट एवं बट्टा से संबंधित डिस्काउंट। ठीक है, छूट एवं बट्टा से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं क्या है। ठीक है, इससे संबंधित क्या प्रश्न आते हैं एग्जाम में वो भी देखेंगे। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है 3600 रुपये, अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस 3600 है, विक्रय मूल्य 3132 रुपये। तो छूट पूछ रहा है ना, तो कुछ ना करिए, 3600 में से आप 3132 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 10 में से 2 8, 9 में से 3 6 और 5 में से 4, 468। ये 468 रुपये ये हो जाएगा, और आपका नीचे हो जाएगा 3600 गुणे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0000, 36 से करने 36, बच रहा है 4 और 6 4 10 108, 36 तियां 108 हो जाएगा, ये 13। तो 13% आ गया ये पहले क्वेश्चन का। ठीक है, 13% आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमीज पर दी जा रही छूट की दर क्या होगा जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर 109 रुपए की छूट के बाद 576 रुपए हो जाता है। ठीक है, तो इसको देखने का प्रयास करें। क्योंकि आप जानते हैं मार्केट प्राइस जो होता है, बाजार मूल्य जो होता है, ये होता है विक्रय मूल्य प्लस छूट जो डिस्काउंट है। इसलिए आप बाजार मूल्य निकालेंगे तो यहाँ 576 विक्रय मूल्य है और प्लस 109 रुपये छूट है, तो ये हो जाएगा 6 9 15 के 5 हाथ में 1 7 1 8 और ये आपका 5 1 6, तो ये हो जाएगा 685 रुपये जोड़ने पर। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर 685 रुपये। इसलिए अब छूट कितना था, 109 रुपये था, छूट 109 रुपये था। अब आपका मार्केट प्राइस कितना आ गया, 685 रुपये आ गया। अब गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप जब काटेंगे तो आपका जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब इसको आप काटते हैं ना, तो जो आपका आता है वही क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, काटने के बाद जो आपका बचता है ये आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार जो है ये लगभग जब आप इसको काटेंगे तो 15.91% आता है, लगभग हम 16% मान लेते हैं, दशमलव में आएगा, इसको आप काट सकते हैं। ठीक है, हमने जो है नहीं काटा, आप काट सकते हैं, तो 15.91% लगभग 16% क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अंकित मूल्य का 3/4 विक्रय मूल्य का 5/6 के बराबर, तो छूट का परसेंट। मार्केट प्राइस का 3/4, ठीक है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस का 5/6 के बराबर है। तो अगर हम मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का एक रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/6 रेशियो 3/4। ठीक है, इसलिए दोनों रेशियो में आ गया। अगर इसको हम रेशियो अगर इसको थोड़ा सा रेशियो का मतलब बटा में हो गया, तो आप इसको देखेंगे 5/6 और ये गुणा करेंगे, इसको जब इसके साथ करेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 तियां 6, तो क्या हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा। तो जो रेशियो में आ रहा है हम लोग का 10:9 आ रहा है। ठीक है, 10:9 आ रहा है। ठीक है, 10:9 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसमें आप देख रहे हैं ना, तो 1 रुपये की छूट है किसके, मार्केट प्राइस पे, गुणे 100। अब ये 10 इसको काट देगा तो 10% जो हो जाएगा इसका डिस्काउंट आ जाएगा। 10% क्या आ जाएगा, इसका डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं।
इसी के साथ कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट, कह रहा है कि एक घड़ी का मूल्य 500 रुपए है तो इसे 10% का छूट पर बेचा जाता है। एक घड़ी का जो मूल्य है वो 500 रुपए है तो इसे 10% का छूट पर बेचा गया तो उसका आपको जो है विक्रय मूल्य, देखो 10% छूट का मतलब क्या होता है, 10 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये तो आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका मार्केट प्राइस है, तो 500 रुपए है ना मूल्य, तो 500 रुपए है तो 10 पच्चीस 50 50 हो जाएगा, 5 9 45, 450 रुपए जो है आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। यही पूछ रहा है क्वेश्चन, ये वेरी सिंपल, फार्मूला नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल जो है बिना फार्मूले के सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर जो है सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक होम थिएटर 4,950, इसको हम मिटा देते हैं, 4,950 रुपए में है। यदि उस पर 20% और 15% का छूट हो तो, देखो छूट का मतलब 20% का मतलब, अगर छूट की बात करेंगे 20% में आता है 3/20, ठीक है, तो 20 पे 3 का छूट होगा क्या हो जाएगा देखिए आप 20% का छूट का 20% का 1/5, तो 5 पे का छूट देंगे तो 5 पे का छूट 4 हो जाएगा, और 15% का छूट पे होता है आपका 3/20, 3/20 15 का होता है, 20 पे 3 का छूट देंगे तो 17 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कटने लायक है, 4 पच्चीस 20 कट गया, तो ये हो जाएगा आपका, तो उसका देखो 25 हो जाएगा, और ये 4 पचास 20 कट गया, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, अब देखो मामला क्या है इसमें, विक्रय मूल्य आपको ये वाला पूछ रहा है, इसका आप ऐसे देखिए 25, तो 55 25 5 9 45 5 15, ठीक है, अब 5 18 25, हाँ हो जाएगा, 18 25 90, 5 186, और ये 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे जब आप, 186 गुणे 17 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका लगभग। ठीक है, जब इसका आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3,366, कितना आ जाएगा 3,366, ये आपका निकालना है विक्रय मूल्य। ठीक है, ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप नोट करेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करा, एक दुकानदार ने एक घड़ी जो है 825 रुपए की कीमत की अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी है, उसे 10% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य, देखिए यहाँ दो चीजें हैं, छूट दिया है 20% का मतलब 5 से 4, घड़ी का जो कीमत है ना 825 रुपए है, तो सबसे पहला अगर आप ये 825 किसके मूल्य के मार्केट प्राइस के बराबर, तो इसको इससे काटेंगे तो 16 25 80, ठीक है, 16 25 80 हो जाएगा, और ये 2 5 165, चौको 4 5 20 के 0, 4 6 24 26 के 6, 4 1 4 2 6, 660 रुपए ये हो रहा है, इसलिए 660 रुपए आपका ये हो रहा है, और सॉरी इसको मल्टीप्लाई ना करते हैं, ये मल्टीप्लाई ना करिए, 660 रुपए ये हो गया। क्रय मूल्य पूछ रहा ना आपसे कितने परसेंट, तो 10% लाभ की बात कर रहा, 10% का लाभ 10 से 11 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको हमने बताया है, तो 11 छक्का 66, 660 दहिया यानी कि 600 रुपए जो है इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल है, बस आपको फार्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, बिना फार्मूले के ही सॉल्व करना है, बिना फार्मूले के ही सॉल्व करना है, फार्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करा किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर क्रय किया, यदि उसे 20% की छूट पर खरीदे तो उसे 125 रुपए कम मिलता है, तो अंकित मूल्य बताइए। ठीक है, तो अंकित मूल्य, किसी व्यक्ति ने 10% की छूट, तो 10 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 20% की छूट तो 5 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो कह रहा 125 रुपए कम मिलते हैं, तो 10 25 50, 9 चौक 36, ठीक है, तो 100 खरीदे तो उसका मार्केट प्राइस आपको बताना है। ठीक है,
तो अच्छा इसमें ये काम नहीं करना है, क्योंकि मामला ये है कि सीधे सीधे क्वेश्चन कम और बेसी की बात कर रहा है। 10% की कमी यानी कि 90, 20% की छूट यानी कि 80, तो अंतर कितना है 10 का है, ये 125 का बता रहा है, तो 10 का अंतर गुणे 100 कर दीजिए, 100 कैंसिल यानी 1250 रुपए इस पे आ जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15%, 20%, 25% की छूट बराबर है, ठीक है। ऐसे भी आते हैं, तो 15% का मतलब 20 से कितना 3 तो 17, 20%, 20 पंजे 100, 5 से कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। 25 25 चौका 100, 4 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कुछ कटने वाला है तो काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 20 पंजे 100 हो जाएगा, और 17 तिया 51 हो जाएगा। तो आप 100 से कितना कम, 51 में 100 पूरा होने के लिए कितना कमी दिख रहा है आपको, 49 दिख रहा है, यही 49% के बराबर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे फार्मूले से लंबा हो जाता है, लेकिन बिल्कुल फार्मूला नहीं लगाना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये रहा प्रमुख क्वेश्चन, जिसे आप सॉल्व जरूर करिए, इसके साथ साथ क्वेश्चन को रिपीट करिए।